सो वेलकम अगेन, आप सबका स्वागत है अपने फ्री एजुकेशन हब यूट्यूब चैनल पे। जो हमारा आज का टॉपिक है वो है राइज ऑफ डिफरेंट रिलीजन, जो कि जैनिज्म आया था और बुद्धिज्म आया था। मेजरली हमें उसमें जैनिज्म के बारे में डिस्कस करना है। इससे पहले हमने अपने वेदास और इंडस वैली सिविलाइजेशन, प्री हिस्टोरिक एज, वैदिक कल्चर, अर्ली और लेट, वैदिक लिटरेचर, ये सब डिस्कस कर लिया है। तो जो हमारा आज है वो जैनिज्म कैसे आया उसके बारे में पढ़ना है। ठीक है, अगर आप चैनल में नए हैं तो सबसे पहले इसको लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब तो कर ही दीजिए। तो हमारा टॉपिक है राइज ऑफ डिफरेंट रिलीजन्स। जो इसमें के टाइम में था, वैदिक टाइम के बाद हमारे दो रिलीजन इनके टाइम में साइमल्टेनियसली बने। एक था जैनिज्म और एक था बुद्धिज्म। तो आज जो हमको कवर करना है वो हमको करना है जैनिज्म। क्या करना कवर करना है हमें? जैनिज्म। तो बात आती है जो जैनिज्म था उसको बनाया किसने था। जो जैनिज्म को स्थापना करने वाले थे वो थे महावीरा। इनका जो जन्म हुआ था वो 540 बीसी में कुंद ग्रानम में हुआ था। और जो इनका बचपन का नाम था वो था वृद्धमान। जो इनके पापा थे वो थे सिद्धार्था। उनकी शादी किससे हुई? त्रिशला से हुई। अब बात होती है, जो त्रिशला थे तो उस राज्य में जो थे कुंदी ग्रानम में, तो वहां के जो राजा थे वो थे चेतका। कौन थे वो? चेतका। तो त्रिशला जो थी उनकी बहन थी। क्या थी? बहन। तो इस तरीके से जो ये थे राजा से एक तरीके से हुए रिलेट। अब हम इसके आगे बढ़ते हैं। जो वहां का जो चेतका राजा था उसकी शादी हुई थी चेलका से। किससे हुई थी? चेलेना से। और ये चेलेना का जो पापा था या पिता था वो कौन था? वो बिंबिसारा था। तो इस तरीके से जो ये हमारे महावीरा हुए वो मगध टाइम में रिलेट हुए। ठीक है, अब हम आगे आते हैं कि जैनिज्म की स्थापना कैसे हुई। तो हुआ क्या, ये जो थे एक असेटिक्स ग्रुप के साथ जुड़े जिनको इन्होंने बोला निगरकंठास। क्या बोला? निगरकंठास। ठीक है, अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं कि इनको इनलाइटमेंट कहाँ मिला था, इनको इनका ज्ञान कहाँ मिला था। तो जो ज्ञान था इनको इन्होंने बोला केवल्या। और ये जो मिला था इनको साल ट्री के नीचे मिला था। अब बात आता है इनको एग्जैक्टली मिला कहाँ पे था। इनको मिला था जिम्बी ग्रामा में, जो कि एक रिवर के बगल में थी, जो जिसको हम बोलते हैं रिजुपालिका रिवर। तो ये रिवर के बगल में इनको ग्राम में इनको पूरा ज्ञान मिला था, जो कि था केवल्य साल ट्री। तो बात आती है कि इनकी जो डेथ हुई थी वो कब हुई थी। तो इनकी जो डेथ हुई थी वो हुई थी 72 ईयर्स की एज में, पावापुरी में, जो आज के टाइम में राजगीर में है। और ये कब हुई थी? ये हुई थी 468 बीसी के आसपास। अब बात आती है कि इनके जैसी इनकी डेथ हुई थी तो क्या बोलते हैं कि उस टाइम पे इतना भयंकर अकाल आया था कि लोग फिर छितर गए, अलग अलग जगह जाने लग गए। तो कुछ लोग जो थे वो नॉर्थ इंडिया में थे और कुछ लोग थे वो डेक्कन की तरफ चले गए थे। तो जो नॉर्थ इंडिया में थे उनमें जो थे वो दो क्लैन में ये बट गया था। फिर जो जैनिज्म था वो दो क्लैन में बट गया था। जो नॉर्थ इंडिया में थे उनके जो लीडर थे वो थे स्थूलाभद्रा। और स्थूलाभद्रा थे, इन्होंने क्या किया था, ये वाइट क्लैन में मानते थे। मतलब ये जो मानते थे ये वाइट क्लैन में मानते थे। इन्होंने अपने आप को क्या बोला? श्वेतांबर्स। ये सफेद कपड़ा पहनते हैं। और यही हम बोलते हैं कि जैनिज्म में दो तरीके के हैं। एक जो है जो सफेद कपड़ा पहनते हैं वो, और एक जो कोई वस्त्र नहीं पहनते हैं, जो निर्वस्त्र रहते हैं, उनको हम बोलते हैं दिगंबर्स। तो ये चीज याद रखनी है कौन से क्या है। तो अब बात आती है दूसरा, जो डेक्कन की तरफ गए थे उनको जो था वो था भद्रबाहु। कौन था? भद्रबाहु। इन्हीं के डिसाइपल बाद में चंद्रगुप्त बन के, जो चंद्रगुप्त मौर्य थे वो बन के बाद में चंदेरी हिल्स में गए। वो उनकी डेथ हुई थी स्टारवेशन से। ये हम आगे अगली वीडियो में पढ़ेंगे। और उन्होंने किसकी स्थापना की? उन्होंने किया स्काई क्लैड की स्थापना, जिनको हमने क्या बोला? दिगंबर्स। अब ये लोग क्या मानते थे? जो जैनिज्म थे ये क्या मानते थे? इनकी प्रीचिंग्स क्या थी कि ना ही कोई गॉड है ना ही कोई आइडियल है। और अगर हमको अच्छे तरीके से ये रीबर्थ की साइकिल इन सब से अगर हमको छुटकारा पाना है तो इसका क्या है कि अपने आप को नेचर में ही मिला लो। तो क्या कहते थे कि पीनेंस और स्टारवेशन रखो अप टू डेथ। मतलब भूख से अगर तुम्हें मिले, अगर तुम्हारी मृत्यु होती है तो तुम इस रीबर्थ की साइकिल से और ये जितनी भी चीजें आप इन सब से मुक्त हो जाएंगे। तो ये थे जैनिज्म के बारे में। अब आती है इनकी काउंसिल के बारे में। अगर हम बात करें काउंसिल, तो इनकी काउंसिल कहाँ कहाँ बनी है। जो इनकी थी टोटल वो दो काउंसिल थी। पहली जो बनी थी वो पाटलिपुत्र में बनी थी और दूसरी जो बनी थी वल्लभी में बनी थी। वल्लभी कहाँ है? गुजरात में। अब हुआ क्या था, जो पाटलिपुत्र है वहां पे 12 अंगाज आए थे, जो 14 जो पूर्वाज थे उनको रिप्लेस करने के लिए। और जो सेकंड थे वल्लभी में क्या हुआ था, जो गुजरात में इन्होंने क्या बोला था, 12 अंगाज के साथ 12 उपअंगाज भी आए थे। ये चीज थी। अब बात आते हैं, ये तो इनकी प्रीचिंग हो गई, ये उनका काउंसिल हो गया। अब आते हैं इनके लिटरेचर। अगर लिटरेचर के बारे में बात करें, जो लिटरेचर है या फिर जैन बुक्स है, जैन रिलीजियस बुक, उनके अंदर क्या क्या आती है।
तो उनके अंदर टोटल ये 6 चीज़ें आती हैं, ये 6 किताबें आती हैं। क्या क्या चीज़ें आती हैं? तो वो आती है 12 अंगास, 12 उपंगास। अगर हम इनको नंबर के हिसाब से याद करें तो क्या है? 12 12 10 6 4 2। 12 अंगा, 12 उपंगा, 10 प्रिकरणास, 6 हमारे छेदी सूत्र। अब जो छेदी सूत्र है वो कितने होंगे? 6। अगर हमारे 4 हैं तो मूला सूत्र, ठीक है। और बात आया हमारा सूत्र ग्रंथ है तो वो कितना है? वो हमारे 2 हैं। तो इस तरीके से इनकी नंबरिंग है। क्या है? इस तरीके से इनकी लिटरेचर की नंबरिंग है, ठीक है। अब अगर बात आए बुद्धिज्म की टीचिंग की, तो ये इनके टाइम में क्या था? ये 3 रत्न में मानते थे। किस चीज में मानते थे? ये 3 रत्न में मानते थे। और वो 3 रत्न क्या था? कि हमारे पास फेथ होनी चाहिए, हमारे पास नॉलेज होना चाहिए, और हमें उसके लिए क्या करना चाहिए? राइट कंडक्ट होना चाहिए। तो ये 3 रत्न थे। अब बात करें टीचिंग्स, जो जैनिज्म में ये टीचिंग्स दी थी वो कौन कौन सी टीचिंग थी? पहला था अहिंसा, कि हमें भाई साहब अहिंसा नहीं करनी है। दूसरा सत्य, कि हमें सिर्फ सच बोलना है, ट्रुथ इज प्रिवेलेंट, ये बोलना है। तीसरा असत्य। चौथा अपरागिर्या। और जो 5वां है ब्रह्मचर्य। अब मेन चीज आती है कि किसने क्या दिया था। तो जो ये 4 थे, ये किसने दिया था? ये दिया था परसवनाथ ने, परसवनाथ। और जो लास्ट था वो किसने दिया था? महावीर ने, महावीरा। अब ये दोनों कौन थे? इनके बारे में पढ़ते हैं। तो एग्जैक्टली हुआ क्या? जो हमारे जैन धर्म है इसके अंदर क्या होता है? इनके अंदर त्रिकंथाज होते हैं। और टोटल इनका नंबर होता है 24, मतलब 24 गुरु की तरह आप मान सकते हैं। 24 त्रिकंथाज थे। अब इसमें इंपॉर्टेंट क्या है कि सेकंड कौन थे, 23rd कौन थे, 24th कौन थे, नाम बताइए, और उन सब के आप सिंबल बताइए, क्या क्या सिंबल थे। ये पेपर में डायरेक्ट कितनी बार क्वेश्चन पूछा गया है, सीधा डायरेक्ट उठा के। तो जो हमारे सेकंड थे वो थे ऋषभ। ये ऋषभ पंत नहीं है, ऋषभ है। और इनका जो था साइन वो था बुल। जो 23rd है वो है परसवनाथ, इनका था सरपेंट या फिर स्नेक। और जो चौथा 24वें है उनका है नाम महावीरा, और उनका जो सिंबल है वो है लायन। तो ये सारी चीजें थी हमारे जैन धर्म के बारे में। और जो हमारी अगली वीडियो आएगी वो आएगी बुद्धिज्म के बारे में, कि बुद्धिज्म की स्थापना किसने की थी, गौतम बुद्ध रहते कौन से गोत्र से रहते थे, उनकी मदर के साथ क्या हुआ था, नई मदर का क्या है, ये सारी चीज़ें हम नेक्स्ट वीडियो में अपडेट करेंगे आपको। तो तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड थैंक यू।